जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग ने सुबह में जीके का पोर्शन देखा था। तो अभी हम लोग मैथ वाला पोर्शन देखेंगे, क्योंकि हम लोग ने सुबह में प्रैक्टिस सेट किया था। तो उसमें हमने 75 क्वेश्चन किया था और 25 क्वेश्चन ये मैथ और रीजनिंग से। तो हम लोग चलिए इसका भी कर लेते हैं, क्या होगा। तो देखिए, दिया है आपका 76 का कि x प्लस 1/x। इस तरह जब भी दिया है ना, वो x 1/x और 2 दिया है, तो आप समझिएगा कि x का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक ये, तो इसका भी जो भी मान होता है, ये कितना भी हो, चाहे इसमें 4 हो चाहे 5 हो, पावर कुछ भी हो, x का 5 हो जाए चाहे x का कितना भी हो जाए, तो इसका मान केवल क्या होगा, 2 ही होगा। क्योंकि x का मान 1 रखेंगे, 1 का कितना भी पावर कर ले 1 ही होगा, तो आपका इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा त्रिभुज पी क्यू आर वृत्त, उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और अंकित है। यदि पी क्यू वृत्त का व्यास है तथा पी आर 10 cm है, तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग को एक यह वृत्त बनाते हैं। ठीक, वृत्त है, अब बोला है उसमें पी क्यू वृत्त का व्यास है। ठीक है, पी क्यू, अगर हम इसको मानते हैं पी क्यू, पी और क्यू, और त्रिभुज हमारा है, तो ये हम बना लेते हैं। और आपको पता है कि जो व्यास होता है, व्यास में बनाया गया कोई भी त्रिभुज का क्या होता है, वो एक समकोण होता है। तो यह 90 डिग्री हो जाएगा। और हमारा ये क्या हो गया, आर दिया है ना, पी क्यू आर, तो ये आर मान लिया। ठीक है, तो इसका मान दिया है, पी आर का मान दिया है, पी आर का मान 10 दिया है, तो 10 मानते हैं। और हमारा त्रिज्या 14 है, तो 14 व्यास क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा क्यू आर आ जाएगा, तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक, तो क्यू आर का मान निकालना है तो क्या करेंगे, क्यू आर का, तो आपको जो समकोण है, तो यह आपका हो गया कर्ण, और ये हो गया आपका चाहे आधार हो चाहे ऊंचाई हो, कुछ भी कर सकते हैं। तो हम क्यू का मान निकाल सकते हैं। तो आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, √28 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 28 कितना होता है, 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784 माइनस 10 का 100 होता है। अब हमारा कितना हो जाएगा, √684। 684 में कितना आ गया, तो इसमें देखिए 4 भी आ रहा है और ये 9 से भी कट रहा है, 8 6 14, 8 6 8 6 14, 14 4 18, ये 9 से भी कट रहा है। तो 9 से कटेगा तो 3 से काटेंगे, तो 9 से हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 7 63, तो इसमें बचेगा 7 और 5 54, फिर 6 76 बचेगा। 76 में से हम 4 हटाएंगे तो 19 बचेगा, यानी 3 गुने 2 √19 आएगा। ठीक है, तो हमारा इतना आ जाएगा, यानी 3 गुने 6, यानी 6√19 हमारा आएगा आर क्यू का मान। तो हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ये आपका एक समकोण है, तो क्षेत्रफल का मान क्या होता है, 1/2 गुने ये 10 हो जाएगा, और हमारा कितना है, 3 गुने 2 √19 है। ठीक है, तो 2 से 2 गया, हमारा 10 दिया 30√19, क्या है हमारा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे बना सकते हैं इजीली। और हम चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, वृत्त की त्रिज्या में 3% की वृद्धि की जाती है। ठीक, वृत्त की त्रिज्या में 3% की वृद्धि की जाती है, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। अब मान लीजिए जो त्रिज्या है, त्रिज्या का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर। अब देखिए आर कितना है, 2 बार है, तो 3% की वृद्धि 2 बार होगा। तो आपको पता है जब 2 बार होता है तो क्या उसको क्या लगता है, सक्सेसिव लगाते हैं। तो 3 + 3 गुने 3/100 क्या हो जाएगा, 3 3 6 और 3 3 9, यानी 0.9%। ठीक है, कौन हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, के किस मान के लिए रेखा y बराबर 2x प्लस के का परवलय y² 8x का स्पर्श करता है। ठीक है, तो भाई ऐसे करने के लिए यानी हमारा के का मान निकालना है। ठीक है, तो के मानने के लिए हमको इसका देखिए, जब इस तरह दिया रहे ना, तो के का मान निकालना होता है, के बराबर क्या होता है आपका, के बराबर होता है a/m। ठीक है, ये आपको निकालना चाहिए, के बराबर a/m। तो आप लोग को निकल सकता है के बराबर a/m। तो ये तो हमारा दिया है, देखिए ये तो दिया है 2 m, नहीं ये नहीं, बल्कि हमारा m दिया होता है कि देखिए हमारा क्या होता है, रेखा क्या होता है, जब परवलय होता है ना, जब परवलय, तो हमारा रेखा होता है y बराबर क्या होता है, ये नहीं, y बराबर mx + c का मान क्या दिया है वहीं। ठीक, और m का मान 2 दिया है। ठीक है, तो ये तो हमारा है इतना
पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो y बराबर क्या होता है, जब किसी का जब परवलय होता है तो रेखा क्या होता है, एम एक्स प्लस सी, ये आप लोग याद रखेंगे। और उसका परवलय क्या होता है, तो ये परवलय होता है हमारा वाई स्क्वायर बराबर 4a x, ठीक है। तो हमारा यहाँ से क्या हो गया, जबकि इसका वाई स्क्वायर का मान क्या दिया है, वाई स्क्वायर का ये मान दिया 8x, तो हम 8x रखेंगे। तो x से x गया, 4 से 4 गया यानी 2, यानी ये a का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और हमारा m का मान ऑलरेडी ये 2 दिया है, ठीक है। तो हमारा क्या निकालना है, k का मान। तो k का मान क्या हमने बताया, k बराबर क्या होता है, a बटा m। तो a का क्या मान है, दूध दिया है, m का मान ऑलरेडी दूध दिया है, तो क्या हो जाएगा, एक आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बस पता होना चाहिए। देखिए ज्यामितीय जो होता है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उसमें आपको कुछ चीज़ याद करना भी होता है। याद रहा तो आपको इजी होगा, नहीं याद रहा तो आपके लिए हार्ड हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट नहीं होता है उसमें, कॉन्सेप्ट होता है लेकिन पहले आपको याद करना होता है, रटना होता है उसमें। कुछ फॉर्मूले होते हैं या कुछ समीकरण होते हैं जिसको आपको याद करना पड़ता है। अब देखिए इसका 80 नंबर क्या क्वेश्चन है, तो 80 नंबर का है कि यहाँ पे पहले दशमलव हटा सकते हैं क्योंकि दोनों दशमलव है, तो हटा देंगे, 0 से 0 गया। अब ये 256 हो गया और ये 729, तो 256 किसका होता है, 16 का, 16 बटा 729 किसका होता है, 27 का, प्लस किया है। अब ये दशमलव इसका भी हट जाएगा, इसका भी हट जाएगा, ठीक है। 0 से 0 गया तो 1 बटा 81, तो 1 का तो 1 ही आ जाएगा, ठीक। और 81 क्या होता है, 9। अब यहाँ 27 है तो हम यहाँ से करेंगे डायरेक्ट 27, तो ये 16 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 यानी 19 बटा 27, ठीक है। तो आपका सी आंसर हो जाएगा। निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, तो ये तो सब छोटे हो गए। 7 का देखना है, तो 7 का देखेंगे तो ये 8 बटा 9 है, तो 8 बटा 9 है क्या हो जाएगा, 9 81 लगभग। अगर यहाँ पे और यहाँ पे अगर हम 0 डालते हैं अपने तरफ से, इसमें भी 0 डालते हैं, इसमें 0, तो इसमें 0 डाले हैं तो कितना आ जाएगा, 0.7 आएगा, ठीक है। ये 7 तो है, 7 हटाइए ना, इसको हटाइए, हम लोग 0.7 आएगा यहाँ पे, ठीक। और यहाँ से हम करेंगे तो 80, तो यहाँ पर क्या है 9 81 यानी 9 8 72, यानी 8 से भी प्लस आ रहा है, यानी 8 प्लस कुछ आ रहा है यहाँ पर, 0.8 प्लस कुछ आ रहा है, और यहाँ पे 0.7 आ रहा है, तो बड़ा कौन है, ये वाला। तो आपका 7 8 9 सही हो जाएगा, तो आपका बी आंसर सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 85 cm, 119 cm और 153 cm और 279 cm लंबी 4 धातुओं की छड़ को समान लंबाई के भागों में काटा जाना है। प्रत्येक भाग को यथासंभव लंबा होना चाहिए। काटे जाने सकने वाले टुकड़ों की अधिकतम संख्या क्या होगी, ये आपका HCM पूछ रहा है, यानी मौसा पूछ रहा है, ठीक है। HCF पूछ रहा है, आपको मौसा निकालना है। अब देखिए मौसा निकालने के लिए आप तो पहले या तो इनका गैपिंग निकाल सकते हैं, ठीक। अब इसका गैपिंग निकालेंगे, क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे 34, इसका भी गैपिंग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, तो 13 में से 9 घटा 2, 13 में से 9 गया 4 9, ठीक। और 13 में से 9 गया 4, अब यहाँ पर 4 4 14, 14 में से करें यानी 34 यहीं पे भी, ठीक। यहाँ से करेंगे हमारा कितना आ जाएगा, तो 9 में से 3 गया 6 और 8 में से 5 गया 3 और 136 आ गया, ठीक है। तो फिर हम इसमें गैपिंग नहीं कर सकते, इसमें हम गैपिंग करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि 34 से ये कटेगा क्या, ये कटेगा क्या, तो चूँकि 16 4 12 1 13 कट जाएंगे। तो एक चीज़ हम देख लेते हैं, ये जो हमारा 34 आ रहा है, तो 34 से तो ये 85 नहीं गया, ठीक है। अब 34 का कोई गुणनखंड होना चाहिए जो कटेगा, तो यहाँ से हम गैपिंग ले लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारा 34 आ रहा है, ठीक है, जबकि 34 हमारा 85 नहीं कट रहा है, तो इसका गुणनखंड क्या आ जाएगा 17 गुने 2, तो 17 से हम देखते हैं 85 भी कट गया, 119 भी कट गया, 153 भी कटता है, 289 भी कटता है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 17 हो जाएगा। आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं कि 17 से देख सकते हैं, इसे 68 से हम देखेंगे तो ये नहीं कटा, 34 से देखें ये भी नहीं कटा, 38 से तो कटा ही गया ही नहीं, तो हम 17 से ही देख लेते हैं तो हमारा कट जाता है, ठीक है। तो आप इस तरह ऑप्शन से भी बना सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी है। फिर पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है। ये क्वेश्चन थोड़ा है, पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है, ठीक है। तो पहली 4 संख्या मान लीजिए हम 5वीं संख्या क्या मानते हैं, A B, ठीक है।
तो हम मानते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब बोला है कि हमारा कितना है औसत ना, तो इसका हम औसत मान लेते हैं 4 हो गया, 4 संख्या कितना दिया है, पाँचवीं संख्या मान लेते हैं ई। तो ई का क्या है 3 गुना है तो 3 ई है, ठीक है। तो हम इसका ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान क्या हो जाएगा, ये जाकर गुना होगा तो 12 ई हो जाएगा, ठीक है। अब बोला है कि पांचों संख्या यदि उन सभी पांचों संख्याओं का औसत 85.8 है तो पांचों संख्या क्या हो जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का मान निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5 गुने 85.8, ये तो सबको पता है, ठीक। और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का ई का मान क्या है 12, तो हम इसके जगह में क्या कर लेते हैं 12 ई लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा टोटल 13 ई हो जाएगा ना, तो 13 ई का मान कितना हो गया 5 गुने 85.8। अब 13 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 6.6 को 5 गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 33 आंसर आ जाएगा। तो हमारा सी आंसर हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे बना सकते हैं, देख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि राजीव और अभय ने एक व्यापार में निवेश किया, लाभ को 2:3 में विभाजित किया गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है 2:3 में विभाजित किया, लाभ को निवेश के अनुरूप विभाजित करना था। अब देखिए ये 40,000 किया है तो 2 का मान 40,000 तो 3 का मान क्या हो जाएगा 60,000, ठीक है। तो डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते थे कि जैसे 3 मिला है तो जो भी होगा अभय का वो 3 का मल्टीपल होगा। तो आप ऑप्शन में देखेंगे ना 3 का मल्टीपल केवल एक ही है 60,000 था, ठीक है। अब बोला है कि 85 नंबर, अगर एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 40% और 30% बढ़ा दी जाए तो प्राप्त आयत का मूल आयतन के क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार 40 प्लस 30 प्लस 40 गुने 30/100 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 70 और 4 82, ठीक है। एक दुकानदार को अपने माल में क्रय मूल्य में कितना अधिक प्रतिशत अंकित करना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के भी उसे 20% का लाभ। तो आपको पता है कि MP बट्टा क्या होता है CP कितना होता है 100 प्लस क्या होता है लाभ, तो 20% और 100 प्लस डिस्काउंट कितना 20%, तो कितना हो गया MP बट्टा CP, तो 120 बट्टा ये 80। अब देखिए 80 से ये कितना परसेंट लाभ है, तो 40 ज़्यादा है ना, तो 40/80 गुने 100 करेंगे कितना आ जाएगा 50%, ठीक। तो आपको पता होंगे आंसर हो जाएगा 50%। अब बोला है 30,000 रुपये का 7% वार्षिक ब्याज की दर से किसी समय अंतराल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 43-47 समय का अंतराल ज्ञात कीजिए, ठीक। 7% वार्षिक दर से किसी समय अंतराल में के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 43-47 है तो समय का अंतराल ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हैं 7% का देखते हैं कि कितने का ये हो सकता है, कोई ना ब्याज है ना, तो ब्याज निकालने के लिए हम पहले 30,000 का ये 43-47 कितना परसेंट है आप इस तरह कर सकते हैं, लेकिन हमारा निकालने का तरीका हम लोग शॉर्ट तरीके से कैसे जा सकते हैं, तो पहले हम देखते हैं, ठीक है। एक साल का 30,000 का पहले 7% के हिसाब से हम देखते हैं। अरे यार क्यों बेटा का 30,000 है, ठीक। 30,000 का 7%, ये हमारा का लगभग कितना है 3,000 के आसपास से ज़्यादा है, तो हमारा 10% यानी 14% है ना, तो हमारा 2 साल का ही लग रहा है, तो 2 साल का हम कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना जा रहा है, तो 43-47 कर रहे हैं, 43-47 गुने 100 से 100 गया। अब 0 दिया है, पहले 3 से हम लोग काटते हैं, 7 4 11 11 3 14 7 14 4 18, 3 से कट देगा, 3 से हम काटते हैं इसको कितना हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा 14 42, फिर 4 9 14 49 हो गया, ठीक है। और 14 49 आया है
और 100 से हम फिर भाग करेंगे 14.49 हो जाएगा। अब बताइए 14.49 7% का कितना सक्सेसिव होता है? तो आपको पता है कि 2 साल का करते हैं, 7+7+7 × 7/100 तो कितना आ जाता है 1449, यानी कितना टाइम का है? तो आपका 2 साल का है। ठीक है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं जिससे कि आप पहले उसका कितना परसेंट आया, मतलब परसेंटेज कितना आया, इस हिसाब से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो एक परिवार में 5 सदस्यों की आयु का योग 124 वर्ष है। यदि बच्चों की आयु का अनुपात क्रमशः 3, 4, 5 है तथा उनके माता पिता की आयु का योग 76 है, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या याद करें। अब देखिए इसमें बनाने के लिए क्या कर सकते थे हम लोग। पहले बताइए छोटा बच्चा पूछे ना, छोटा बच्चा का अनुपात कितना है 3। अब 3 का मल्टीपल देखते हैं सबसे पहले क्या है, तो केवल एक ही था, तो हमारा 12 आंसर हो जाता है। लेकिन अब हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, तो 124 है टोटल का, जिसमें से माता पिता 76, तो हम 76 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, खाली बच्चों का आ जाएगा, तो 76 घटाएंगे तो कितना आया 48। अब 48 केवल किसका है, इन लोग का है, तो 3, 4 कितना है, 4, 3, 7, 7, 5, 12, 12 का मान क्या है 48, तो एक का मान क्या हो जाएगा, तो एक का 12 का मान 48 है, तो एक का मान हो गया 4, तो 3 का मान क्या हो जाएगा 4×3=12। तो आप इस तरह भी बना सकते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में सही संबंधित संख्या चुनिए। तो 8 से ये 9 है, तो 125 से कितना हो जाएगा। अब देखिए ये 2 का क्यू है और यह 3 का स्क्वायर है बगल में, तो अब ये क्या है 5 का क्यू है, तो इसके बाद में क्या आता है 6 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 36। ठीक है, किसी कूट भाषा में पेंट का कोड, तो पी का ए देखिए सब अलग अलग है, इसमें भी अलग अलग है और अलग अलग अंक है, मतलब जो भी दिया है ना उसका सीधा सीधा रिलेशन दे दिया है। अब रिसेंट का क्या करेंगे, तो हम देखेंगे आर का क्या दिया है 6 दिया है, तो हमारा 6 देखेंगे, केवल 2 में है, तो ये भी गया ये भी गया। ठीक, ई का क्या है, अब देखिए ई का, तो ई का हम देखते हैं कहाँ पे, ये है ई, तो ई का मान क्या है लास्ट में 1, तो हमारा 1 आना चाहिए, 6 का मान 1 है, तो ये हो गया हमारा डी आंसर हो जाएगा। तो हम बस यही 2 देखेंगे आंसर मार देंगे। ठीक है, दिए गए विकल्पों में विषम ज्ञात करें। विषम क्या ज्ञात करना है, तो आप देख सकते हैं कि सब ये क्या है, ये सम संख्या है, ये सम संख्या है, पर ये क्या है एक विषम संख्या है। ठीक है, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, उन संख्याओं का चयन करें जो निम्न श्रेणी में परसेंट चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब देखिए 97 में से 97 4 क्या होता है 101, 101 में क्या जोड़ेंगे 6, तो यहाँ पर पहले 4 यहाँ पर 6, तो अब क्या जुटेगा, क्या जुटेगा, अब हमारा 8 जुटेगा ना, 4, 6 और 2 8, तो 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे में, तो हमारा हो जाएगा 107, 8 115, अब 115 किस में, बस इसमें है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या जुड़ा है 86 और ये क्या हो गया 86 और यहाँ पे 3 89, 89 में से अब इसका विषम संख्या क्या हो जाएगा 89 में से, अब 3 के बाद में क्या आता है विषम संख्या, तो 3 5 आता है, तो 89 5 क्या होता है 94, तो आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो रिक्त स्थान में यथाक्रम भरे जाने पर पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित करें। तो आप देखिए पहले इसको गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, अब 18 आते हैं ना, तो 18 को 6 गुने 3 में करते हैं। ठीक है, तो पहले हम 6 का देखते हैं भाग बनाते हैं, तो 6 का बनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो हम 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखते हैं सबसे पहले क्या है बी सी है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो सी है, सी के पहले क्या होना है बी, तो यहाँ पे बी होना चाहिए। अब देखिए हम लोग का ए है, ए के बाद में क्या है बी, यहाँ पे ए है तो इसके बाद में क्या हो जाएगा बी आना चाहिए। ठीक, अब देखिए हमारा ए बी, अब देखिए हमारा क्या है ए बी ए, फिर सी है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए सी। ठीक है, हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे ए बी ए और यहाँ पे क्या है ए, तो यहाँ पे होना चाहिए ए। ठीक है, तो सी बी बी ए होना चाहिए, हमारा क्या आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहीं गलती तो नहीं ना हो रहा है, जैसे ए बी ए सी बी सी ए बी ए सी बी सी। ठीक है, तो हमारा सही है, हमारा डी आंसर सही है सी बी बी ए। अब बोला है कि एन एक गैलरी की सफाई करने जा रहा है जिसकी प्रवेश द्वार दक्षिण की ओर है। अब मान लीजिए प्रवेश द्वार मतलब ये मान लीजिए द्वार है। ठीक है, अब ये हम लोग दक्षिण से ही प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो दक्षिण के अब मान लीजिए कौन है जिसका प्रवेश दक्षिण, अब गैलरी में प्रवेश करने पर अब वो मान लीजिए प्रवेश कर लिया। ठीक, तो कर लिया, अब कहाँ जाएगा, अब ये उत्तर की तरफ जाएगा ना, क्योंकि दक्षिण से प्रवेश करेगा तो उत्तर की तरफ आदमी जाएगा। अब वो करने के बाद वो एन बाई की ओर सफाई करने लगा, अब मान लीजिए इधर सफाई करने लगा। ठीक,
करता है, एक ही बार में वो एन झाड़ू के साथ अपनी बाईं ओर 45 डिग्री, अब वहाँ से क्या है 45 डिग्री इधर मुड़ेगा, ठीक 45 डिग्री, 45 डिग्री ना, इस तरह यहाँ पे 50 डिग्री घूमेगा। तो अब हम देखते तो ये किधर मुड़ा है, पहले ये उत्तर की तरफ गया, दक्षिण से गया तो उत्तर की तरफ जाएगा, और फिर इधर पश्चिम गया, पश्चिम से ये इधर गया तो यह क्या आ गया, पश्चिम और दक्षिण का है, ठीक है। फिर क्या बोला है, अब 50 डिग्री का कोण बनाते हैं, अब झाड़ू कौन सी देंगे, तब देखिए अब हम लोग का इधर आया था ना, इधर में, तो अब क्या हो जाएगा, ये पश्चिम और दक्षिण होगा, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोटोग्राफी में एक आदमी को इशारा करते हुए अर्चना ने अर्चना ने कहा वो मेरे दादा के इकलौता बेटा क्या नहीं होता है, मेरे पापा होगा, मेरे पापा का, फिर बोला इकलौते बेटे का बेटा, यानी मेरे पापा का इकलौता बेटा क्या होगा, मेरा भाई होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, भाई। यदि x का कोड जोड़ है, तो यानी x ये मतलब गुणा का जोड़, कोड क्या है, जोड़ है, तो हम जोड़ लेंगे, ठीक। फिर बोला है कि भागा का अर्थ क्या होगा, घटाओ, तो हम घटा लेंगे यहाँ से, ठीक। फिर बोला है प्लस का अर्थ गुणा है, तो प्लस का अर्थ गुणा कर लेंगे, ठीक। और माइनस का अर्थ विभाजन, अब यहाँ पे हम विभाजन करेंगे। अब देखिए इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, और 4 गुने 1 करेंगे तो 4 ही होगा, ठीक। ये माइनस में, और 8 20 8 क्या होगा, 28 में से 4 गया 24, हमारा सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न से वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों का बीच संबंध का सही निरूपण करता है। अब शाक भक्षी मैंने केवल शाक खाने वाले, तो क्या हो जाएगा, शाकाहारी। फिर बाघ क्या होता है, मांसाहारी। तो शाक और बाघ और शाक, देखिए बाघ कभी शाकाहारी नहीं हो सकता, तो हमारा क्या हो जाएगा, और पशु तो दोनों हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ये वाला, ठीक है। दोनों अलग अलग, शाकाहारी और मांसाहारी अलग अलग, क्योंकि बाघ मांसाहारी रहता है, ये अलग अलग, लेकिन सब दोनों पशु है, तो आपके आंसर कर देगा, तो ये आंसर आपका सही है, ठीक। निम्नलिखित तर्क क्रम में व्यवस्थित करें। तो आदमी देखिए, अब सलाह है, बीमारी है, चिकित्सा है, उपचार है, ठीक है। तो आदमी सबसे पहले क्या होगा कि, तो सबसे पहले क्या होगा, बीमारी होगा, उसको बीमारी होगा, ठीक। तब वो किसके, चिकित्सक को, डॉक्टर को, तब वो डॉक्टर के पास जाएगा, ठीक। डॉक्टर से क्या करेगा, सलाह लेगा, यानी पहले 2 फिर 3 फिर 1, कौन आएगा, 2, ये भी 2 है, फिर 3 कौन आएगा, तो 3 भी है, और क्या आ जाएगा, 1 आना चाहिए, तो ये 4 है, ठीक है। तो ये सही है, ठीक है। उपचार तो लास्ट में होता है ना। निम्न आकृति में कितनी सीधी रेखाएं, अब देखिए सीधी रेखाएं करने के लिए, गिनने के लिए ये आपका होना चाहिए तरीका कि जो भी है ना उसको पूरी तरह टेढ़ा मेरा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ के, अब यहाँ के एक गिना, अब इसको भी इस तरह मिला के एक गिने, और जो भी जहाँ तक सीधा जाए ना उसको सब, जैसे अब मान लीजिए गिनना हो तब इसको यहाँ तक ही केवल नहीं करेंगे, बल्कि जब ये सीधा जा रहा है तो केवल यहाँ तक जाएगा और ये एक गिनाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले इसको गिने 1 2 3 4 5, फिर हम इस तरह 6 7 8 हो गया, फिर हम ये भी करेंगे 9, और ये हमारा 10 हो गया, ये 10, लेकिन ये क्या है, एक 11, फिर 12, फिर 13, और ये हमारा 14, तो हमारा क्या हो जाएगा, कितना हो गया, 14 आंसर हो जाएगा, ठीक है। सही विकल्प जो पारदर्शी शीट को बिंदु रेखा के अनुदिश मोड़ने पर प्राप्त होता है, तो ये तो सबसे ईजी है। अब मान लीजिए इसको अगर यहाँ पे करते हैं तो ये जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका यहाँ पे बनेगा, ठीक। और ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो ऐसा क्या है, तो केवल एक ही में, ठीक है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए हमारा 25 का मैथ रीजनिंग भी कंप्लीट हो गया। सुबह के क्या हम लोग प्रैक्टिस सेट से, तो आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्रैक्टिस सेट भी देख लेना, सुबह वाला जीके वाला, और ये आपका मैथ का रहा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को कैसा लगा सॉल्यूशन मेरा, तो उसको बताना, कमेंट करना, और अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और अपने दोस्तों को शेयर करके थोड़ा हमारे जो भी चैनल है उसको ग्रो अप करेंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।